वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए के आनंद क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आज हम लोग वर्ग 12वीं के हिंदी बुक दिगंत भाग 2 के अंतर्गत काव्यखंड को पढ़ेंगे। इस काव्यखंड में पहला चैप्टर है करबक और इनके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। हम लोग पहले इसका परिचय देख लें। इनका जन्म 1492 ईस्वी को हुआ है। यह अनुमानित है, इनका कोई 100% श्योर डेट नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म 1492 ईस्वी को हुआ था। इसका जन्म 1492 ईस्वी को हुआ था। इसको आप याद कर लीजिएगा, इस डेट को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है कि 1492 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और ये अनुमानित डेट है। इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो इनका मृत्यु या इनकी निधन 1548 ईस्वी में हुआ था। 1548 में इनका निधन हुआ था। इस डेट को आप लोग याद रखिएगा। 1548 में इनका निधन हो गया था। यह भी क्या है तो अनुमानित ही है, इनका अभी कोई श्योर डेट नहीं है। आप लोग इसको याद रखिएगा। इनकी निवास स्थान की अगर बात करें तो जायस कब्र अमेठी, जो कि उत्तर प्रदेश में पाया गया है। ये नाम है जगह का जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। जायस कब्र अमेठी, आप लोग इसको याद रखिएगा कि इनका निवास स्थान जायस था और ये कब्र अमेठी नामक स्थान पर रहा करते थे। इनकी पिता की अगर बात किया जाए तो इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। इनके पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज। और इनके अगर गुरु की बात करें तो इनके गुरु थे जो महान सूफी संत थे और उनका नाम है शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। ये दो गुरु का इन्होंने आशीर्वाद पाया, शेख मोहिदी, सैयद अशरफ जहांगीर। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, इनके गुरु का नाम शेख मोहिदी, इसको याद रखिएगा, शेख मोहिदी इसका नाम, गुरु का नाम था। और इनके एक और गुरु थे, उनका नाम था सैयद अशरफ जहांगीर। ये दोनों शेख मोहिदी और अशरफ जहांगीर, ये दो गुरु का नाम है। इसको आप लोग याद रखना है। और अब हम लोग इनके व्यक्तित्व की ओर जाते हैं। तो इनके व्यक्तित्व को जानते हैं। चेचक के कारण ये रूपहीन हो गए थे। एक आंख कान से वंचित थे, यानी इनको एक आंख नहीं था और ना ही उनको एक कान था, दोनों से ये वंचित हो गए थे। इनकी अगर कृतियां की बात करें तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, ये सब इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ये सब क्या है, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। और इन सबों में पद्मावत जो था काफ़ी अधिक फेमस हुआ था। पद्मावत के बारे में हम लोग अलग से एक वीडियो में चर्चा कर लेंगे। पद्मावत कौन थी, इनके बारे में हम लोग अच्छे से जान लेंगे। लेकिन हम लोग अभी इतना जान लेते हैं कि पद्मावत जो क्या है, इनके द्वारा लिखी गई एक सबसे फेमस पुस्तक थी। इन पुस्तक के द्वारा ही मलिक मोहम्मद जायसी को काफ़ी नाम मिला, काफ़ी प्रसिद्धि मिला और वे काफ़ी नाम कमाए। अब हम लोग इसके पाठ को देखते हैं। इसके पाठ में क्या है, उसके बाद हम लोग फिर इनका अर्थ समझेंगे। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कभी सुनी। आप लोग को तो मैंने पहले ही बताया था कि मोहम्मद जायसी एक आँख और एक कान उनके नहीं थे। यहाँ पर कवि ने स्पष्ट किया है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, अर्थात एक आँख होते हुए भी कवि मोहम्मद साहब अत्यधिक गुणवान हैं। मतलब एक आँख है फिर भी कवि मोहम्मद साहब काफ़ी गुणवान हैं, उनके अंदर काफ़ी गुण है। मतलब यहाँ पर अगर उनके अंदर कोई दोष भी है
तो वह दोष मायने नहीं रखता है। आदमी की पहचान उनके गुण से होती है, उनके काम से होती है, ना कि उनके सूरत से होती है। आगे देखते हैं, सोई विमोहा जेई कवि सुनी, यानी जो भी इनके बारे में सुनते हैं, जो भी इनके बारे में सुनते हैं सभी क्या होते हैं, आश्चर्यचकित करते हैं। लोगों को विश्वास नहीं होता है, वह रो रहा होता है। सोई विमोहा, यानी जो भी इनके बारे में सुनते हैं, जे कभी सुनी, यानी उनको विश्वास नहीं होता है कि सही में ऐसा हो सकता है, यानी सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, यानी कवि मोहम्मद साहब जो हैं एक आंख होते हुए भी अधिक गुणवान हैं। जो भी इनके बारे में सुनता है सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अर्थ है या शब्दार्थ, इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे है नैन, नैन का मतलब होता है आँख, और गुणी का मतलब होता है गुणवान, सोई का मतलब होता है वही, जेई का मतलब होता है जिसने। अब हम लोग आगे देखते हैं, चांद जैस जग विधि उतारा, दिन कलंक किन उजियारा। चांद जैसन जग उजियारा, कभी साहब यहाँ कहते हैं कि इस संसार को चांद के जैसा अच्छा ग्रह नक्षत्र मिला। दीन कलंक किन उजियारा, फिर भी क्या है, चांद में दाग है, यानी चांद इतना सुंदर होने के बावजूद भी क्या है, उसमें दाग माना जाता है। तो कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि चांद इतना खूबसूरत है फिर भी क्या है, उसमें दाग है। तो दाग होने के बावजूद भी चांद पूरी दुनिया को रोशन करता है, यानी चांद में भी अवगुण है। चांद में अवगुण होने के बावजूद भी चांद पूरे संसार को रोशन करता है, यानी कि आपके अंदर कोई अवगुण है तो वो मायने नहीं रखता है, बशर्ते अगर आप अच्छा काम करते हैं और आपका अच्छा गुण है तो आपकी पहचान आपके गुण से होगी, ना कि आपके सूरत से होगी। इसका अर्थ भी देख लीजिए। जैस का मतलब होता है जैसा, जग का मतलब होता है संसार, विधि का मतलब होता है ईश्वर, और तारा का मतलब होता है अवतरण दिया, जन्म दिया। दिन का मतलब होता है दिया, कलंक का मतलब होता है दाग। अब हम लोग आगे देखते हैं, जग सूझा एक ही नैना, उवा सूक अस नक्तन महा। यानी कभी कह रहे हैं कि इस संसार को उन्होंने एक ही आंखों से देख लिया, यानी उन्हें दो आंखों की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने एक ही आंख से इस संसार को देख लिया, समझ लिया, परख लिया, यानी उसे एक से अधिक आंखों की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर आपको एक आंख भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक आंख से भी काम कर सकते हैं। यानी आदमी के अंदर कोई अगर गुण है, कोई डिमेरिट गुण है तो वो मायने नहीं रखता है। कहता है उवा मतलब होता है जैसे, शुक्र, शुक्र मतलब होता है शुक्र तारा, अस नक्तन महा, यानी कि तारों के समूह में से शुक्र तारा अपने गुण के कारण अधिक ज़्यादा अच्छे होते हैं, यानी वो चमकते हैं, यानी वो तारों के झुंड में ही में एक समान दिख जाते हैं। तो वही कहा गया है, अगर आपके अंदर गुण है तो आप क्या होंगे, लाखों के भीड़ में ही आसानी से दिख जाएंगे। यानी आपके अंदर काबिलियत, हुनर, गुण होना बहुत ही आवश्यक है। इसका अर्थ देख लीजिए। सुझा मतलब होता है देखा, वह मतलब होता है उदित, सुख मतलब होता है शुक्र तारा, नक्तन मतलब होता है नक्षत्रों के बीच, यानी कि तारों के बीच। चलिए हम आगे देखते हैं। फिर उसके बाद चार आते हैं, उसके बाद पंक्ति की, जो लही अमही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। और देख लीजिए, जो लही मतलब होता है जब तक, अबही मतलब होता है आम में, डाब मतलब होता है नुकीलापन। यानी कभी कह रहे हैं जो लही लम्ही डाब न होई, जब तक आम में नुकीलापन नहीं होगा तो लही तब तक सुगंध उसमें हो ही नहीं सकता है।
यानी कि आम में क्या है, थोड़ा सा नुकीलापन है, वो उसका अवगुण है, फिर भी वह क्या होता है, अधिक सुगंधपूर्ण होता है। यानी उनकी खुशबू, उनकी सुगंध वो क्या है, काफ़ी अच्छी होती है, जो हमें आकर्षित करती है। इसलिए आम को क्या हम लोग फल का राजा भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, उसका डाब यानी उनके अंदर क्या है, एक नुकीलापन है, फिर भी क्या क्या है, आम का काफ़ी महत्व है। यानी यहाँ पर उनका गुण जो है वही उसके काम आ रहा है, ना कि अवगुण आ रहा है। इसमें आइए, किन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भव असूझ अपारा। कबीर साहब यहाँ पर कहते हैं कि आप समुद्र को देख लीजिए, समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है। यानी खारा जो है समुद्र के लिए क्या है, अच्छी चीज़ नहीं है। फिर भी समुद्र क्या है, अत्यधिक विशाल है, अत्यधिक विशाल है, भयंकर है, जो क्या है, लोगों के समझ से बाहर है और सूझ है। यानी कि आपके अंदर जो गुण है, गुण से ही आपकी पहचान होती है, ना कि अवगुण से। खरा होने के बावजूद भी समुद्र का काफ़ी महत्व है। समुद्र में काफ़ी जीव जंतु रहते हैं, निवास करते हैं, बहुत लोगों का ऐसे स्रोत भी होता है। तो हम लोग क्या होता है, समुद्र के गुण के कारण क्या है, उनका खरापन हम लोग याद नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर सेम चीज़ कभी कहते हैं कि मनुष्य की पहचान उनके रूप से ना होकर उनसे गुण से होती है। इसका सदर्थ आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा। कबीर साहब कहते हैं कि हमें कुछ बनने के लिए हमें कुछ कष्ट करना पड़ता है। यानी अगर आप जब तक कष्ट नहीं करते हैं तो आपको आपकी मंजिल नहीं मिल पाएगी। तो जो सुमेरु जो है एक पर्वत का नाम है। और मैं आपको बता दूं कि देवों को देव महादेव यानी शंकर जी ने क्या किया था, अपने त्रिशूल से इस पे हमला किया था। काफ़ी गुस्सा गए थे इन पे, क्योंकि इन्हीं के कारण क्या हुआ था, समुद्र जब मंथन हुआ था तो इन्हीं की सहायता से विष काफ़ी कोलाहल विष का निर्माण हुआ था। तो इसी क्रोधवश भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से क्या किया था, सुमेरु पर्वत पर हमला कर दिया था, नहीं विनाश के लिए मरा था। तो भा कंचन गढ़ी, तो यानी उनका प्रहार सहकर, भगवान शिव का प्रहार सहकर दुलाग आकाश, यानी वह क्या बन गए, सोने का हो गए। अगर उसने उस त्रिशूल के दर्द को नहीं सहा होता तो वे सोने के नहीं बन पाते। यानी हमको कुछ बनने के लिए कुछ तकलीफ़ें सहनी ही पड़ती है। अगर हम लोग तकलीफ़ें नहीं सहेंगे तब तक हम कुछ नहीं बन पाएंगे। इसका अर्थ देख लीजिए, आप लोग देख लीजिएगा आराम से। त्रिशूल मतलब त्रिशूल होता है, कंचन मतलब सोने का पर्वत होता है। आगे देखिए, देखते हैं फिर। जो लही घड़ी कलंक ना पारा, जो लही घड़ी, घड़ी मतलब देखिए यहाँ लिखा होता है घड़िया। घड़िया एक तरह का सामान होता है। इनकी सहायता से जो सोने के बनाते हैं, आग का भट्ठी लगाया जाता है, इन्हीं की सहायता से सोने को पकाया जाता है। कलंक मतलब यहाँ होता है कोयला, यानी कि कोयला के भट्ठी के द्वारा घड़िया तैयार किया जाता है। और कांच का मतलब होता है कच्चा सोना। कांच न होई कनंक कंचन, अर्थात अगर कच्ची धातु को इस घड़ी में पकाया नहीं जाएगा तब तक ये सोना शुद्ध नहीं होगा। यानी कहने का सेंस यहाँ पर यह है कवि का कि सोना को भी क्या करना पड़ा, गर्म में तपना पड़ा। जब तक वो गर्म में नहीं तपा तब तक वे सही सोना नहीं बना, शुद्ध सोना नहीं बना। इसलिए शुद्ध सोना के लिए ये आवश्यक है कि उन्हें कष्ट झेलना पड़ा। लास्ट आते हैं। एक नैन जस दर्पण, ओ ते ही निर्मल भाव। कवि साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक नैन जस दर्पण, यानी उन्होंने अपनी आँख की तुलना दर्पण से की है। दर्पण यानी आईना। हम लोग के घर में भी आईना मौजूद है। तो आईना ओ ते ही निर्मल भाव, यानी इसमें आप अपना तस्वीर देखते हैं, साफ सुथरा तस्वीर देखते हैं। आईना कभी भी आपका गलत तस्वीर नहीं दिखाता, आप जैसे हैं आपकी उसी तरह दिखाता है। यानी कवि साहब कह रहे हैं कि उन्होंने एक आंख से इस संसार को दर्पण के समान सही सही जाना। सब रूपवत गही मुख,
यानी उसके मुख में यानी उस सभी लोगों का स्वरूप रूप बस गया था। यानी अंधे होने के बावजूद भी, एक आंख होने के बावजूद भी सभी रूपों को उसने क्या किया, अपने अंदर समाहित कर लिया। जो भी कही चाव, और उन सब बातों को क्या उन्होंने बड़े चाव से लोगों को बताया, लोगों को सुनाया, लोगों को समझाया। यानी एक आंख होने के बावजूद भी, एक कान होने के बावजूद भी क्या किया उन्होंने, अपने गुणों को सभी लोगों को बताया, सभी लोगों को समझाया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका अर्थ हम समझ गए होंगे। अब इसी का पार्ट 2 है, यानी कि इसी का नंबर 2 है, जो हम लोग अब आगे देखेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें।